टाइम ट्रैवल और टाइम लूप एनिमेज, ये ऐसी एनिमेज होती है जो ज़्यादातर इंटरेस्टिंग ही होती हैं। तो उन्हीं में से आज हम कुछ बेस्ट एनिमेज को चेकआउट करेंगे और शायद उनमें से तुमने कोई देखी नहीं है तो तुम्हें रिकमेंडेशंस में मिल सकती हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपनी पहली एनिमे से, जो कि है ऑरेंज। इस एनिमे का प्लॉट कुछ ऐसे है कि हमारी मेन करेक्टर ना हो, जिसको लेटर्स रिसीव होते हैं फ्रॉम द फ्यूचर, जो कि उसके ओल्डर सेल्फ ने ही भेजे होते हैं ताकि वो इस यूनिवर्स की आउटकम्स को चेंज कर सके, मेनली इस यूनिवर्स का फ्यूचर चेंज कर सके। अब इस एनिमे में बहुत ज़्यादा इमोशनल डेप्थ है और इसके एलिमेंट्स लाइक डिप्रेशन एंड इम्पैक्ट ऑफ रिग्रेट इसको और ज़्यादा डेप्थ दे देता है। और तुम्हें इस एनिमे के कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं बिकॉज दे बिल्ड ऑन फ्रेंडशिप। अगले एनिमे के बारे में बात करते हैं, जो कि है नोइंग टू योर अदर सेल्फ। अब इस एनिमे का प्लॉट मैं तुम्हें नहीं समझा सकता हूँ, लेकिन अगर फिर भी मुझे इसको बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से समझाना है तो ये एक स्टोरी है जहाँ पर दो डायमेंशंस एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, लेकिन हारुका जो कि इन डायमेंशंस के बीच में जो फाइट चल रही है उसमें एक की रोल प्ले करती है। अब इस एनिमे की स्टोरी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें रियल टाइम थ्योरीज अप्लाई करी गई है। तुम्हें शायद थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो स्टोरी की सिचुएशन समझने में, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती जाती है इसका यही एलिमेंट इसकी एक एडवांटेज बन जाती है। तो ओवरऑल अ मस्ट वॉच एनिमे। अब बात करते हैं अपने अगली एनिमे के बारे में, जो कि है इरेज्ड। अब मुझे लगता है कि मुझे इस एनिमे का प्लॉट समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वैसे भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और अगर किसी ने इसे नहीं देखा है या इसे स्टार्ट करने वाला है तो इसकी शुरुआत के एपिसोड से उसे हुक कर देंगे बाय इट्स एलिमेंट्स लाइक थ्रिल एंड मिस्ट्री। थ्रू आउट स्टोरी बहुत ज़्यादा वार्म फील होती है, लेकिन हाँ एंडिंग के बारे में मैं कह सकता हूँ कि थोड़ी बहुत रश फील होगी, लेकिन ओवरऑल अ वेरी गुड एनिमे। उसके बाद बात करते हैं अपनी अगली एनिमे के बारे में, जो कि है समर टाइम रेंडरिंग। अब ये एनिमे वैसे तो 2022 में आई थी, इस वक्त भी इसके ऊपर डिस्कशंस चलते रहते हैं। अब स्टोरी रिवॉल्व करती है हमारे मेन कैरेक्टर शिनपे के अराउंड, जो कि अपने होम टाउन आया है क्योंकि उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड ऊशियो अब नहीं रही है और उसको आगे जाके पता चलता है कि उसकी जो डेथ है वो थोड़ी मिस्टीरियस है। इवन ये आइलैंड ही बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो चुका है और इसी के बीच शिनपे टाइम लूप में कॉट हो जाता है और उसका रीस्पॉन पॉइंट भी आगे बढ़ता जा रहा है, तो उसके पास चांसेस लिमिटेड ही हैं। प्लॉट को हटाकर अगर मैं दूसरी चीज़ों पर भी बात करूं तो ओवरऑल कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छी है और कैरेक्टर्स लाइक हिजुरू अपनी कैरेक्टर लेयर्स की वजह से स्टोरी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देते हैं। तो अगेन एक और मस्ट वॉच एनिमे। अब बात करते हैं इस वीडियो की आखिरी एनिमे के बारे में, जो कि है स्टेन्स गेट। सिर्फ टाइम ट्रैवल को लेकर ही नहीं, ये वन ऑफ द बेस्ट एनिमेज भी है इन माय ओपिनियन। अगेन इसका प्लॉट इतने अच्छे से समझाया नहीं जा सकता है, लेकिन अगर फिर भी मैं सिंपली समझाने की कोशिश करूं तो हमारा मेन कैरेक्टर ओकाबे रिंतारो और उसके फ्रेंड्स एक मेथड डिस्कवर करते हैं जिससे वो पास्ट की चीज़ों को चेंज कर सकते थे बाय सेंडिंग टेक्स्ट मैसेजेस, और वो चीज़ उनके प्रेजेंट को भी अफेक्ट करती थी एज वेल एज फ्यूचर, जिस वजह से दो टाइमलाइंस में भी ओकाबे रिंतारो को ट्रैवल करना पड़ रहा था। इसके भी कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा तुम्हें पसंद आने वाले हैं, खासकर ओकाबे रिंतारो, मयूरी, माकिसे, इतारू और भी बहुत सारे। अब स्टेन्स गेट की एक स्टोरी तो है, लेकिन उसी के साथ एक और स्टोरी है जो कि है स्टेन्स गेट ज़ीरो, जो कि एक अलग ही एंडिंग को फॉलो करती है। लेकिन अगर तुम्हें उसको देखना है तो तुम्हें एक अलग ही वॉच ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा। इसी से पता लगा सकते हो कि इसकी स्टोरी कितनी डाइवर्स हो सकती है, और अगर तुमने इसे बाय चांस नहीं देखा है तो तुम बहुत कुछ मिस कर रहे हो। तो इस पे तुम्हारा क्या ओपिनियन है तुम मुझे बता सकते हो। तो तुम्हारी फेवरेट टाइम ट्रैवल एनिमेस कौन कौन सी है तुम मुझे बता सकते हो। मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।